Yes, student of class 11th, लास्ट मीटिंग में चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट किया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, जिसके अंदर मैंने बताया था हमारे अकाउंट्स के दो मोटिव है, प्रॉफिट पता करना, पोजीशन पता करना। और प्रॉफिट पता करने के लिए दो अकाउंट बनाए पड़े थे अपने, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, और पोजीशन की पड़ी थी अपने बैलेंस शीट। कल फॉर्मेट बनाए थे हमने, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हो गया था और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का फॉर्मेट हो गया था। आज हम जो फॉर्मेट बनाएंगे वो बनाएंगे बैलेंस शीट का। आज का फॉर्मेट होगा हमारा बैलेंस शीट का। तो पहले हम क्वेश्चन फॉर्मेट बना रहे हैं बैलेंस शीट का, फिर इसको न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे आज। फॉर्मेट बैलेंस शीट, जिसको पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, एज ऑन liabilities, amount, assets, amount। सबसे पहले यहाँ पे आती है आपकी कैपिटल। कैपिटल ये ओपनिंग हुई है साल की शुरुआत। इसके अंदर अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट हुआ हो उसको प्लस किया आता है, अगर क्वेश्चन में नेट लॉस है उसको माइनस किया आता है, और अगर क्वेश्चन में ड्राइंग है उन्हें माइनस किया था। अगर क्वेश्चन में इनकम टैक्स दे रखा है, इन सबको माइनस करने के बाद कैपिटल निकल के आती है आपकी यहाँ। याद रखना ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल होती है, क्लोजिंग। अब जो क्वेश्चन लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज में आते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स फॉर असेट्स, बिल्स पेबल, रिजर्व फंड, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये कुछ एग्जांपल है आपके लायबिलिटीज के। ये कुछ आपकी लायबिलिटीज है। असेट्स में कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, स्टॉक। याद रखना स्टॉक यहां पर क्लोजिंग आता है। डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, tools and equipment,
फर्नीचर एंड फिटिंग, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, व्हीकल्स, और इसके अलावा अभी और एसेट्स दे रखी है। यहाँ पर इन दोनों के टोटल हो जाते हैं। विशेष बात जो क्वेश्चन में है ये है कि जो टोटल है आपके, ये आपके सेम आने चाहिए। जो बैलेंस शीट है आखिर में आके आपकी वो इक्वल आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है या ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। लेकिन जो बैलेंस शीट जो होती है, क्योंकि पोजीशन स्टेटमेंट है, तो इसके अंदर ये जो आखिर में आके जो है आपकी टैली हो जाती है, ये आपकी बराबर आ जाती है कि आपकी ये आपकी अगर बैलेंस शीट टैली होगी तो क्वेश्चन डेट में आपका ओके है। अब हम इसका न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन एनालिसिस ये होता है कि न्यूमेरिकल्स किस तरह के होते हैं। न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, तो जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होता है। क्या दिया हुआ होता है? ट्रायल बैलेंस। उस ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? उस ट्रायल बैलेंस के अंदर आपके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उन तीनों अकाउंटों की इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। उन तीनों अकाउंटों की इंफॉर्मेशन को आपको अलग अलग अकाउंट्स के अंदर क्लासिफिकेट करना होता है। जो इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग की है उसे ट्रेडिंग में शो कर दो, जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की है प्रॉफिट लॉस में शो कर दो, और जो बैलेंस शीट की है उसे बैलेंस शीट में। तो हर इंफॉर्मेशन को उसके सेपरेट सेपरेट अकाउंट के अंदर उसके शो कर दिया जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट तीनों को अलग अलग अकाउंटों के अंदर शो किया जाता है। तो हम इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स आपकी बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके पेज 18.65। इसके अंदर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों की इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्वेश्चन है करंट लेटेस्ट बुक है इस साल की, प्रिपेयर ट्रेडिंग पीरियड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ जगत शाह एज एट 31 मार्च 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस। बैलेंस देखिए कैपिटल है, मशीनरी है, सेल्स है, परचेज है, सेल्स में स्टॉक, ड्राइंग्स, वेजेस, कैरेज, क्लोजिंग स्टॉक, सैलरी, जनरल एक्सपेंस, नेट परचेज रिटर्न, डेटर्स, कैश, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजिंग और क्रेडिटर्स। इन सभी इंफॉर्मेशन पे आ जाता है आपको क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों नंबर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए अब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पेज 8.16 सॉरी 80.65 शुरू करेंगे। पहले क्वेश्चन में बनेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कंबाइन बनता है और द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ऊपर का सब ट्रेडिंग का, नीचे का सब प्रॉफिट लॉस अकाउंट। यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स
अमाउंट डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट, इस साइड में इनकम आएगी, इस साइड में एक्सपेंस है। देन क्वेश्चन में बनेगी आपकी बैलेंस शीट। लायबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तीन इंफॉर्मेशन क्वेश्चन को शो कर देते हैं। क्वेश्चन शुरू होने से पहले क्वेश्चन में तीन इंफॉर्मेशन है जो हम क्वेश्चन में पहले ही शो कर देते हैं। डेबिट साइड में आ गया आपका ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक और कैपिटल। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पहुंच चुकी है। अब क्वेश्चन में से एक एक इंफॉर्मेशन उठाओ। अब ये जो क्वेश्चन इंफॉर्मेशन एक एक इंफॉर्मेशन उठाओ, जो इंफॉर्मेशन जिस अकाउंट की है उस अकाउंट में उसको शो करते हुए चले जाओ। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखी कैपिटल दे रखी 3,60,000, तो क्वेश्चन में कैपिटल आ गई 3,60,000। फिर क्वेश्चन में दे रखी मशीनरी 70,000, मशीनरी असेट साइड पर 70,000। देन क्वेश्चन में दे रखा आपका सेल्स 8,20,000, तो सेल्स ये भी क्वेश्चन में 8,20,000। फिर परचेज 4,00,000, सेल रिटर्न 10,000 माइनस करके आउटर में आ गई 8,10,000। स्टॉक 1,00,000, ड्रॉइंग्स 40,000, कैपिटल में से माइनस किया हमने ड्रॉइंग्स 40,000। वेजेस ट्रेडिंग नहीं आती है, क्वेश्चन में दे रखी है 1,00,000। कैरेज इनवर्ट ये भी ट्रेडिंग नहीं आता है, सैलरीज ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में शो किया। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में शो कर दिया हमने सैलरीज। यह क्वेश्चन है 60। फिर है क्वेश्चन जनरल एक्सपेंस, बीस रेंट पीएनएल में 50, परचेज रिटर्न 5, परचेज में परसेंटेज माइनस का हम टोटल पहुंचे 395। डेटर्स 3 लाख, डेटर्स से साइड में आते हैं। डेटर्स क्वेश्चन में आगे 3। फिर क्वेश्चन में दे रखा है कैश 40,000, कैश 40 असेट साइड में, फिर क्वेश्चन में दे रखा है कैरेज आउटवर्ड 20, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 20। कैरेज आउटवर्ड क्वेश्चन में दे रखा है एडवर्टाइजिंग
क्रेडिटर्स में चार्ज। और एक इन्फॉर्मेशन बच्चे पहले क्लोजिंग स्टॉक वो क्वेश्चन 2 बार दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक 2 बार आता है, एक बार तो यहाँ आता है ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड और एक बार क्लोजिंग स्टॉक आता है आपकी असेट साइड। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। जो सी इन्फॉर्मेशन जिस जिस अकाउंट में सेट बैठ रही थी, जिस जिस अकाउंट में थी, उस अकाउंट के अंदर शो कर दी गई। अब इस क्वेश्चन की क्लोजिंग की जाती है, क्वेश्चन को एंड किया जाता है। सबसे पहले एंड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। टोटल किया, टोटल इस साइड में है 10,10,000 डेबिट साइड में 3 4 4 5 6 ये आ गए 6 लाख, ये बचा 4,10,000 माइनस कर ट्रेडिंग अकाउंट के। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में बचे 4,10,000। अगर बता ट्रेडिंग के अगर बैलेंस डेबिट साइड में बैलेंस अगर यहाँ बचता है तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रूट टोटल दोनों तरफ सेम। ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रोड कर लिया, $4,10,000। अब इस अकाउंट को क्लोज कर लो। टोटल इधर चार्जेस 6 तो 8 10 15 17 डेबिट टोटल है, डेबिट साइड है 71। ये बचा 240, किधर बचा डेबिट साइड पे, ये बचा 2,40,000। जो टोटल है डेबिट साइड में बचता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर वो बताता है। मैंने आपको नेट प्रॉफिट क्या है, नेट। अगर यही बैलेंस क्रेडिट में बचा था तो ये आपका नेट लॉस। डेबिट में नेट प्रॉफिट और क्रेडिट में नेट लॉस। नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालने के बाद टोटल कर दिया। टोटल दोनों अकाउंटों में सेम है 4,10,000 और 4,10,000। जो भी प्रॉफिट लॉस निकल के आया वो कैपिटल में प्लस किया गया। कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस कर दिया हमने 2,40,000। टोटल 6 लाख में 40 घटा के 5,60,000। क्वेश्चन क्लोज हो चुका है। अगर ये क्वेश्चन ठीक होगा तो जो बैलेंस शीट है ये इसकी दोनों साइड जो है आपकी ये टैली हो जाएगी, बैलेंस शीट जो है आपकी ये इक्वल हो जाएगी। तो 4 5 11 ये तो आया 46 और टोटल ये भी आपका है 6,10,000। बैलेंस शीट दोनों साइड आपकी टैली होगी। दैट मींस क्वेश्चन जो आपने है वो सही किया है। सारी इंफॉर्मेशन जो उनकी एप्रोप्रिएट प्लेस है वहां पर शो की गई है। ये इस क्वेश्चन नंबर आपका 16 का सॉल्यूशन है। 17 क्वेश्चन आप कोशिश करना कैसे सॉल्व करने की, अदरवाइज कल को फिर हम आपको 17 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो ये जो आपने देखा ये आपने फुल क्वेश्चन देखे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है उन इंफॉर्मेशन को उनको प्रॉपर अकाउंट के अंदर जो है वो शो करना है। जो इन्फॉर्मेशन ट्रेडिंग की ट्रेडिंग में, पीएनएल की पीएनएल में, बैलेंस शीट की बैलेंस शीट में, तो जो इन्फॉर्मेशन जिस अकाउंट की जहाँ भी सेट बैठती है वहाँ पर जो है उसको शो किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16। आई थिंक कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 सेम ऐसा ही है, इसमें इन्फॉर्मेशन ऐसी दे रखी है। इन इन्फॉर्मेशन को जो जो जैसे से अकाउंट सेट करके क्वेश्चन का आप सॉल्व करके लीजिए। ओके,
आज की क्लास ओवर होती है। थैंक यू।